अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यार सुविधा फॉर्म फिल कैसे करें। जैसे अगर आप सऊदी अरब से या फिर कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान से या फिर दुबई से आप इंडिया जा रहे हैं तो आपको अपना यार सुविधा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यार सुविधा में। और अपना यार सुविधा फॉर्म फिल करने के बाद जब आप इंडिया चले जाएंगे तो इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तो आपको इंडिया के एयरपोर्ट पर आपसे यार सुविधा फॉर्म फिल मांगा जाएगा देखने के लिए। यानी जो अपना यार सुविधा फॉर्म फिल करेंगे वो फॉर्म आपको दिखाना पड़ेगा इंडिया के एयरपोर्ट पर है। जैसे अगर अपना यार सुविधा फॉर्म फिल नहीं करेंगे जब आप इंडिया चले जाएंगे तो आपसे आपका यार सुविधा फॉर्म पूछा जाएगा कि आपका फॉर्म किधर है जो आप फिल किए। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया के एयरपोर्ट पर है, आपको एयरपोर्ट से बाहर होने में काफी समय लग सकता है, यानी काफी वक्त लग सकता है। तो इसलिए अपना फॉर्म फिल कर लेंगे यार सुविधा में। तो इसलिए अगर आप सऊदी अरब से या फिर कुवैत से या फिर बहरीन से या फिर ओमान से या फिर दुबई से या फिर आप किसी भी कंट्री से इंडिया जा रहे हैं तो अपना यार सुविधा फॉर्म फिल कर लेंगे। जैसे अगर आपको अपना यार सुविधा फॉर्म फिल करने नहीं आता तो आप मुझसे करवा सकते हैं। अपना यार सुविधा फॉर्म फिल है, आपका यार सुविधा फॉर्म फिल 5 मिनट के अंदर मैं फिल करके दे दूंगा। आपको पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। आप इस नंबर से मुझसे कांटेक्ट करके अपना यार सुविधा फॉर्म फिल करवा सकते हैं। अपना यार सुविधा फॉर्म फिल कैसे करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र या फिर आप क्रोम ब्राउज़र, आप इन दोनों ब्राउज़र में से किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे यार सुविधा। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको 4 स्टेप फिल करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद फुल नेम में आपके पासपोर्ट पर जो भी आपका फुल नेम लिखा है सेम उसी नेम को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद जेंडर में लड़की के लिए फीमेल, लड़का के लिए मेल है। इसके बाद जैसे लास्ट 21 दिनों के अंदर यानी पिछले 21 दिनों के अंदर है। अगर आप इन सब कंट्री में ट्रैवल किए या ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आप इनमें से टिक लगा देंगे। अगर आप ट्रैवल नहीं किए इन सब कंट्री में तो नीचे नॉन ऑफ द अबाव की बाएं तरफ चेक मार के। इसके बाद नेशनैलिटी में यहाँ से इंडिया। इसके बाद पासपोर्ट नंबर में अपने पासपोर्ट का नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद एज में आपकी उम्र कितना है उतना इंटर कर देंगे। इसके बाद अराइवल डेट टाइम में आप कितने तारीख को इंडिया में पहुंच रहे हैं उस तारीख को यहाँ से। इसके बाद टाइम में आप कितने बजे इंडिया में पहुंच रहे हैं, यानी किसी भी एयरपोर्ट पर कितने बजे पहुंच रहे हैं उस टाइम को यहाँ से। इसके बाद फ्लाइट नंबर अराइविंग टू इंडिया में आप यहाँ पर फ्लाइट नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद सीट नंबर में आप सीट नंबर इंटर कर सकते हैं, वैसे ऑप्शनल इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद स्टेट में आप किस स्टेट से हैं उस स्टेट को यहाँ से, स्टेट को राज्य भी बोलते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ से। इसके बाद फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री में आप इंडिया में जा रहे हैं, किस एयरपोर्ट पर इंडिया में पहले एंट्री करेंगे उस एयरपोर्ट का नाम यहाँ से। इसके बाद कंट्री ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ बोर्डिंग में आप किस कंट्री से इंडिया आ रहे हैं उस कंट्री को यहाँ से। इसके बाद डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम बोर्डिंग कंट्री में आप यहाँ पर क्लिक करके आप कौन सी डेट में जा रहे हैं। जैसे अगर आप सऊदी अरब से जा रहे हैं कितने तारीख को यहाँ से जा रहे हैं उस तारीख को यहाँ से, यानी आप जिस भी कंट्री से आप जा रहे हैं कितने तारीख को जाएंगे इंडिया उस तारीख को यहाँ से।
इसके बाद जैसे अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है वाया करके, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप किस किस कंट्री से होकर जाएंगे उस कंट्री को यहाँ से, और डेट आप स्टॉप ओवर के नीचे क्लिक करके आप किस किस कंट्री में स्टॉप करेंगे यानी स्टॉप लेंगे, कितने तारीख को स्टॉप लेंगे यानी आप लैंडिंग करेंगे उस तारीख को यहाँ से। और यहाँ पर एक ट्रांसिट राव पे क्लिक करके जैसे अगर आपकी फ़्लाइट है एक कंट्री से ज़्यादा कनेक्टिंग है यानी वाया करके है 1 से 2 से कंट्री में या 3 कंट्री में, तो आप यहाँ पर एक ट्रांसिट राव पे क्लिक करके आप किस किस कंट्री में स्टॉप लेंगे उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे अगर आपके साथ आपकी फैमिली है तो आप यहाँ पर टिक लगा करें यानी आप इसको इनेबल करके नीचे 2 पैसेंजर हैं मैक्सिमम 10 है एडिशनल देख सकते हैं, यानी अगर आपके साथ में आपकी फैमिली है तो मैक्सिमम 10 लोग का 2 पैसेंजर पे क्लिक करके सारी चीज़ फिल कर सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को यानी 10 लोगों तक आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप अकेले ही जा रहे हैं तो आप इसको अनटिक कर देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू टू कॉन्टेक्ट यस OTP। इसके बाद हाउस फ्लैट नंबर में अपने हाउस का नंबर इंटर कर देंगे या फिर अपने फ्लैट का नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद स्ट्रीट विलेज में अपने गली का नाम इंटर कर देंगे या फिर अपने गांव का नाम इंटर कर देंगे। इसके बाद तहसील में अगर आपने तहसील का नाम इंटर करना चाहते हैं तो इंटर कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद स्टेट में अपने स्टेट का नाम यहाँ से, जैसे स्टेट को राज्य भी बोलते हैं, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल है, ये सब स्टेट हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ से, इसके बाद 6 डिजिट पिन कोड में अपने एरिया का पिन कोड इंटर कर देंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस में अपनी एक ईमेल आईडी इंटर कर देंगे। जैसे अगर आपको ये फॉर्म फिल करने नहीं आता है, आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपका फॉर्म फिल करके 5 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप पर PDF फाइल में भेज दूंगा। आप उस PDF फाइल को आप कहीं पर भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। इसके बाद इंटर मोबाइल नंबर में, जैसे अगर आपके पास इंडिया का मोबाइल नंबर है तो आप इंडिया का मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। जैसे अगर आपके पास इंडिया का मोबाइल नंबर नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपके पास किस कंट्री का मोबाइल नंबर है उस कंट्री को यहाँ से, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद जो अपनी ईमेल आईडी आप इंटर किए उसी ईमेल आईडी पर आपको कोड मिल जाएगा। आप उसी कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड एंटर करने के बाद जैसे अगर आपके पास इंडिया का मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर इंडिया का मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे कंटिन्यू टू रिव्यू ये से कंसेंट है। इसके बाद आप जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल किए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर से हो जाएगी। आप एक बार सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लग रही तो आप बैक जाकर आप सही कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन सही लग रही तो आप यहाँ पर चेक मार्क लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी चेक मार्क लगा देंगे। इसके बाद नीचे सबमिट सेल्फ है, डिक्लेरेशन है। आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली, एयर सुविधा फॉर्म फिल हो गया, यानी एयर सुविधा में रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद डाउनलोड PDF फाइल है। डाउनलोड PDF फाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी PDF फाइल में। इसके बाद यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप इस पेपर को 1 या 2 प्रिंट करवा लेंगे, यानी आप इस पेपर को निकलवा लेंगे, क्योंकि जब भी आप इंडिया जाएंगे, इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर जब आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने से पहले जब आपका इमिग्रेशन होगा तो वहाँ पर आपसे पेपर मांगा जाएगा।
अगर आपके पास ये पेपर होगा तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं, यानी आप एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। अगर आपका यह सुविधा फॉर्म फिल नहीं होगा तो आपको साइड में कर दिया जाएगा, काउंटर से आपसे बोला जाएगा कि पहले यह सुविधा फॉर्म फिल करें, फिर आप बाहर जा सकते हैं एयरपोर्ट से। फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलने में काफ़ी समय लग सकता है, तो इसलिए अपना यह सुविधा फॉर्म फिल कर लेंगे अगर आपको आता है। अगर आपको नहीं आता है यह सुविधा फॉर्म फिल करने तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना यह सुविधा फॉर्म फिल करवा सकते हैं। आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपका यह सुविधा फॉर्म फिल करके 5 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप पर PDF फाइल में सेंड कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है यह सुविधा का, ये ज़रूरी है। अगर आप इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर जाएंगे, अगर आपके पास ये पेपर नहीं होगा तो वहाँ पर आपको काफ़ी समय लगेगा बाहर निकलने में।